या रशिया यूक्रेन वॉर को 2022 में भी देखते हैं, तो इनिशियली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हम करेक्शन आते हुए देखते हैं। बिकॉज जब भी रिस्की एसेट्स में अगर हम मार्जिन कॉल्स आते हुए देखते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखते हैं। सिमिलर सिनारियो इस बार भी इमर्ज हो रहा है। ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी, बट अब गोल्ड एंड सिल्वर में हम लिक्विडेशन आते हुए देख रहे हैं। टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन का फेज है जो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम की लेवल्स की भी बात करते हैं, तो गोल्ड में अभी अगर हम देखें तो $50 to 80 पर आउंस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,65,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, अभी यहां से फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। जी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 1,58,000 to 1,57,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइसेस ने उसको भी ब्रेक कर दिया है और दिस इज इंडिकेटिंग कि यहां से हम फर्दर करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। बट यस, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगी, ये करेक्शन अभी कंटिन्यू करेगी अगले 3 से 4 महीने। बट लॉन्गर टर्म अगर हम अगले 2 से 3 साल का नजरिया देखते हैं, तो अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। 2008 में भी देखें तो जहां प्राइसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर $1,000 के ऊपर चल रहे थे, अक्टूबर तक हमने $681 पर आउंस तक का लोज बनते हुए देखे, और उसके बाद 2011 तक 1980 पर आउंस तक के भी लेवल्स हमने आते हुए देखे। सो थोड़ी करेक्शन है, बट लॉन्गर टर्म सिनारियो बहुत पॉजिटिव है। बट शॉर्ट टर्म में अभी अवॉइड करें कोई हैवी बाइंग को, बेटर है यहां से वेट करें, कैश पे ही रहें, कुछ और डिक्लाइंस मिलें तभी गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को आप हंट कर सकते हैं। अगले 2 से 3 साल का नजरिया अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बट अभी नियर टर्म में थोड़ी पेन और बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। अगर मैं की लेवल की बात करूं तो गोल्ड के प्राइसेस में 1,45,000 एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 1,27,000 तक की भी पॉसिबिलिटी गोल्ड के प्राइसेस में नजर आ रही है। मंथली चार्ट क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हो चुका है। सिल्वर में भी देखें तो एक सिमिलर सिनारियो इमर्ज हो रहा है। ब्रिजी हमने 2,25,000 के लेवल की बात बहुत बार की है, और हर बार इस लेवल ने सिल्वर की डाउनसाइड को प्रोटेक्ट किया है। बट इस बार इट सीम्स कि 2,25,000 का जो इंपॉर्टेंट सेक्रोसैंक्ट लेवल था वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, और सिल्वर की प्राइसेस में फर्दर पेन देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $70 पर आउंस सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आया पिछले काफी टाइम से। बट ये लेवल भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर के प्राइसेस में हम फर्दर पेन आते हुए देखेंगे। डॉलर इंडेक्स काफी हद तक ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सारी सेफ हेवन डिमांड है अभी डॉलर में ही देखने को मिलेगी, और डॉलर इंडेक्स इज हेडेड हायर। अगर 101.5 का लेवल डॉलर इंडेक्स में ब्रेक हो जाता है तो हम फर्दर अपसाइड आते हुए देखेंगे, और इसका हम नेगेटिव इंपैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है तरुण सर, आपके पास आऊंगा। दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। कार्तिक शर्मा जी का सवाल आ रहा है, कैन वी सेल गोल्ड एंड सिल्वर? सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए, क्या हम इस गिरावट में शॉर्ट करें गोल्ड सिल्वर में? देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आपके शो पे बोला था 49.80 अगर गोल्ड काटेगा तो उसके केस में हम करेक्शन आते हुए देखेंगे 48.50। अभी एग्जैक्टली कल वो आ चुका है। इवन इंडियन मार्केट के बारे में हो रहा था 1,54,500 काफी अच्छा सपोर्ट है, वो कटेगा तो प्राइसेस टूट सकते हैं। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि अभी 5,045 ऊपर की तरफ जब तक नहीं काटेगा, कोई भी राइज आता है अराउंड 49.50 से 5,000 वो सेलिंग जोन का काम करेगा। ग्रेजुअली 4,800 एंड उसके बाद में 46.50 तक डाउन साइड में प्राइस आ सकते हैं। इंडियन मार्केट में देखिए 2,53,000 से 2,54,500 के प्राइस मिलते हैं। वहां पे आई थिंक टॉपिश फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां से फिर से डिक्लाइन आना चाहिए 1,53,000 के आसपास से, एंड प्राइसेस नीचे की तरफ मेरे को लगता है 1,48,000 तक आ सकते हैं। 1,48,000 कटा तो प्रॉब्ली हो सकता है 1,40,000 तक देखने को मिले। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एग्जैक्टली वी हैव सीन सेवरल सिनारियोज यहाँ पर एग्जैक्टली रेट हाइक के साथ साथ गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है, स्पेशली गोल्ड में 2003 से 2008 के कमोडिटीज बूम के अंदर यहाँ यूएस में रेट हाइक हो रहे थे और गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे थे। सेम हमने देखा था कि ट्रम्प के फर्स्ट एरा में 2016 से लेकर 2020 के बीच में रेट हाइक्स यूएस के अंदर हो रहे थे, साथ ही साथ में गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे थे। ये शॉर्ट टर्म रिपरकशन है अभी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, डॉलर इंडेक्स के साथ साथ है ना सोने के प्राइस भी बढ़ते हैं कई बार, और अगर ये युद्ध और गहराता है और लंबा चलता है तो डॉलर इंडेक्स में तो तेजी आएगा, मे भी हो सकता है सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में देखने को मिले। फिलहाल तो डीकपल है, लेकिन हाँ 5,050 के ऊपर सोना चलेगा तो उसके अंदर तेजी का माहौल फिर से आ जाएगा।
सर बात करते करते 2% से ज्यादा की गिरावट हम लोग गोल्ड में अभी देख पा रहे हैं। 1,49,700 पर आ चुका है, 1.5 लाख के नीचे गोल्ड। लगातार सर गिरावट देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से सजेशन में ट्रेडर्स के लिए गोल्ड सिल्वर में क्या किया जाए सर? जी ब्रिज सर, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं गोल्ड इंटरनेशनल चार्ट की बात करूं तो $5450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर गोल्ड ने डबल टॉप बनाने की कोशिश की है, और इसका जो नेकलाइन निकल के आ रहा है वो $4550 के आसपास आ रहा है। मींस नेकलाइन के आसपास गोल्ड आ सकता है। $4550 मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, और अगर $4550 इस बार ब्रेक होता है ब्रिजेट, तो मुझे लगता है $3860 एक लेवल निकल के आता है जहां तक गोल्ड आ सकता है। अगर इसी की जगह एमसीएक्स गोल्ड की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे 1,50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उस लेवल के नीचे गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 1,50,000 के लेवल के नीचे गोल्ड अभी 1,47,000 तक जा सकता है। और अगर 1,47,000 के नीचे वीकली बेसिस पर क्लोजिंग आ गई ब्रिजेट, तो मुझे 1,34,600 और 1,20,000 तक के गोल्ड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कॉल की बात करूं ब्रिजेट, तो कोई भी अगर राइट मिलती है आपको, कोई जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का अगर कोई राइज मिलती है, तो 1,55,000 से लेकर 1,55,500 के आसपास अगर गोल्ड आपको इनकेस मिलता है, तो वहां पर आपको सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1,56,200, पहला टारगेट रहेगा 1,48,000, सेकंड टारगेट रहेगा 1,46,500। सर सिल्वर का क्या रहेगा? हाँ ब्रिजी, सिल्वर की अगर मैं बात करूं, सिल्वर कोई राइज आपको मिलता है, देखिए $70 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। $70 के नीचे $50 तक हम दे सकते हैं। अगर 2,54,500 के आसपास कोई राइज सिल्वर में मिलती है, तो वहां पर सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस है 2,56,200 का, टारगेट पहला है 2,35,000 का, सेकंड 2,27,000 का, और अगर इनकेस 2,27,000 वीकली बेसिस पर ब्रेक होता है, तो ब्रिजी हम 2 लाख के नीचे भी सिल्वर को बहुत जल्दी देख पाएंगे। 2 लाख के नीचे? जी ब्रिजी। सर एक चीज मैं समझूंगा, आपने अभी गोल्ड का 1,55 पे शॉर्ट करने बोला, इंट्राडे में इतना बाउंस बैक दिखाई देगा क्या? प्रीति देखिए, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो ये हो सकता है इंट्राडे में हो या आने वाले 1-2 दिन में अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अगर कोई राइज मिलती है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ब्रिज बहुत फर्क होता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर हमें रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक ऐसी जगह पे एंट्री करनी चाहिए जहां पर हमारा रिस्क कम हो और रिवार्ड मिलने के चांसेस ज्यादा हो। भले अगर वो ट्रेड नहीं मिलता है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट हमें रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना चाहिए। तो वो 1 लाख जो 55,000 के आसपास का लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कोई राइज, क्योंकि जिस प्रकार से जियो टेंशन चल रही है, आप देख रहे हो, गोल्ड की बात करूं 4 से 5 हजार रुपए का डेली अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट हो रहा है। सिल्वर की बात करूं तो 8 से 10 हजार रुपए तक का मूव हो रहा है। तो इनकेस कोई राइज, कोई न्यूज के कारण राइज आती है, तो वहां पर सेल करके चल सकते हैं। बाकी अभी जो व्यू है वो क्लियरली मेरा गोल्ड और सिल्वर में डाउनसाइड की तरफ है। सेल और राइज की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अभी कोई भी फ्रेश बैंक से बचना चाहिए। हमें यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जी, लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। चांदी में तकरीबन एमसीएक्स पर 5% की गिरावट और कॉमेक्स पर 6% से ज्यादा चांदी गिर चुकी है, $72 के करीब पहुंच चुकी है। लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। सर पिछले 1 घंटे में ज्यादा गिरावट दिखी। सुगंधा मैम, मैं आपके पास आऊंगा, पिछले 1 घंटे में कुछ ऐसा सिनारियो चेंज हुआ या क्या वजह है? क्योंकि 1 घंटे में बहुत ज्यादा फॉल आया, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में 2-2.5% गिरे हुए थे, यानी 4% पिछले 1-1.5 घंटे में गिर गया है चांदी का भाव। और साथ ही मैम एक चीज मैं आपसे समझना, आपने शेयर भी किया, गोल्ड और डॉलर का रिलेशन का जो चार्ट है वो भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, अभी 1 घंटे में जो देखें, बेसिकली मार्जिन कॉल्स की वजह से हम मेजर लिक्विडेशन आते हुए देख रहे हैं। ऑलरेडी हम इक्विटी मार्केट्स में भी देखें तो आज काफी डीप सेल ऑफ के साथ ट्रेड कर रही है ग्लोबली ही, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली। तो इसका इम्पैक्ट हम गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे भी आते हुए देख रहे हैं। काफी ज्यादा लॉन्ग लिक्विडेशन है। इसके साथ साथ मार्केट ने अब फैक्टर इन कर लिया है कि इस साल जो पहले 2 रेट कट की उम्मीद थी वो अब नहीं होने वाले हैं। सो इस वजह से भी इंक्रीज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन दो इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड टू न्यू रिकॉर्ड लो, स्टिल डोमेस्टिक गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ बना हुआ है। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हम अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं, ये फैक्टर भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे दबाव डाल रहा है। लुकिंग एट द चार्ट्स, अगर हम मंथली चार्ट की बात करते हैं तो गोल्ड में क्लियरली, जैसा मैंने पहले मेंटेन किया, $52.80 एंड $54.50, ये दोनों एक बहुत मेजर हर्डल एरियाज बन चुके हैं। अभी नियर टर्म में नहीं लग रहा कि ये लेवल्स ब्रेक होंगे एंड इट्स अ क्लियर सेल कॉल, जैसा कि अदर एक्सपर्ट ने भी कहा। अभी पिछले काफी टाइम से ब्रिजी हम पॉजिटिव बाइस मेंटेन कर रहे थे, बट अब द ट्रेंड इज चेंजिंग और ट्रेंड के साथ चलना अभी अप्रोप्रिएट रहेगा। अभी गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग को अवॉइड करें। इन बिटवीन टेक्निकल बाउंस बैक्स आते रहेंगे, बट मंथली चार्ट पर जिस तरीके से हमने हाई लेवल्स पर सिल्वर एंड गोल्ड दोनों में ही रिजेक्शन आते हुए देखी है,
ये इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ब्रिज जी, आपको याद हो हमने 3 मार्च के बारे में बात की थी कि जब कॉमेक्स में सिल्वर की एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और हमने काफी सारे फोरम्स पर ये मेंटेन भी किया था। और तब से ही देखें, जो वॉर स्टार्ट हुई, हमने गोल्ड एंड सिल्वर में एक नए पीक बनते हुए देखे 2 एंड 3 मार्च को। उसके बाद से हमने इंक्रीज सेलिंग प्रेशर ही आते हुए देखा है, हर रैली पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अब ये प्रेशर और बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं गोल्ड की बात करूं तो 1,45,000 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 1,27,000 की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। बट बेटर है यहां पर अभी कोई सेलिंग ना करें, थोड़ा सा पुल बैक की वेट करें। आपको अगले 1 से 2 दिन में एक पुल बैक जरूर मिलेगा, प्राइसेस में कुछ रिस्पाइट देखने को मिलेगा। प्रेफर करें कि 1,54,000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। एक स्टॉप लॉस रहेगा आपके क्लोजिंग बेसिस पे 1,57,600। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। इसी स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 1,45,000 देन 1,27,000। सिल्वर में भी सिमिलर सिनारियो इमर्ज हो रहा है। आपको 252 से 254 तक का मूव मिलता है और एक रिकवरी देखने को मिलती है यहां से, तो वहां पर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2,63,000 का। फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 2,25,000, नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे 2,08,000 एंड देन 1,80,000। ये नियर टर्म का सिनारियो नहीं है, दिस इज अ पोजिशनल कॉल। इसमें प्रॉबेबली आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बट हर राइज पर अब सेलिंग की ही एडवाइस रहेगी। जब तक प्राइसेस 1,80,000 के आसपास नहीं आते अभी कोई मेजर बाइंग की एडवाइस नहीं है। तरुण सर, मैं आपके पास आऊंगा। कई दर्शकों के सवाल है, फिजिकल वाले क्या करें? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस देंगे सर इस लेवल पर, या वापस से हम लोग गोल्ड $4,200 पर देख पाएंगे तब निवेश करना चाहिए? सर क्या स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि प्राइजेस तो लगातार गिर रहे हैं सर। आई थिंक अगर फिजिकल में लेना है तो दे शुड वेट फॉर, इन केस ऑफ गोल्ड, अराउंड 1,40,000 to 1,35,000 वो लेवल मिलते हैं तो काफी अच्छे लेवल होंगे। इवन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 4,400 से 4,500 के आसपास प्राइस बेस बनाना चाहिए अगर 4,650 कटता है तो। अभी देखिए हताश नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है ओनली, फंडामेंटल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और जितना ग्लोबल इकोनॉमी को डेंट लगेगा, अगर स्टैगफ्लेशन का कंसर्न आता है तो गोल्ड वुड बी द फर्स्ट कमोडिटी टू हैव अ ब्रेकआउट। सो अल्टीमेटली आई एम नॉट मच बियरिश इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, मुझे मेयर शॉर्ट टर्म करेक्शन लगता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई ट्रेडर भी है लो क्वांटिटी में ही पोजीशन बनाए, कभी भी मार्केट सरप्राइज दे सकता है। लंबा मंदी नहीं खेले इन दोनों कमोडिटी के अंदर, क्योंकि हाई पे खरीद लिया और लो पे बेच दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए। सर बात करते करते इसी शो के दौरान तकरीबन 2,500 रुपए गोल्ड का गिर चुका है सर, एक 48,700 पर पहुंच चुका है, 3% की गिरावट देख रहे हैं करीब करीब सर। या देखिए अल्टीमेटली आप देखेंगे 10-12 दिन से मार्केट में कंसोलिडेशन था 5,000 से 5,200 का, वो ब्रेक हुआ। और दूसरा देखिए अल्टीमेटली अभी मार्केट प्राइस इन कर रहा है कि अब जो लॉसेस हुए हैं, डिसरप्शन हुए मिडिल ईस्ट से, दैट इज गोइंग टू हैव अ बॉइलिंग इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन, एंड उसके एक्सपेक्टेशन में मार्केट दे रहा है। और देखिए रेंज जब कटता है लंबे कंसोलिडेशन का तो टिपिकली अच्छा हम मूवमेंट देखते हैं। कल ट्रेंडिंग मार्केट था, आज भी ट्रेंडिंग मार्केट है, सेम रिएक्शन है मार्केट के अंदर। मैं बोलता हूं कि एग्जैक्टली मार्केट में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी आने का वेट करें। एंड अगर आपको ट्रेडिंग साइड में जाना है शॉर्ट टर्म के लिए, लोअर क्वांटिटी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चले। अभी मैं बोलता हूं कि लंबा मंदा बस यहाँ पर ना खेले। पता चला 4 लाख का चांदी खरीदी और 2,20 2,25 पर या 2,40 पर बेचकर बैठ गए, दोबारा से 3 साढ़े 3 के भाव आ गए। मयंक सर आपके पास आऊंगा। मीम्स दुनिया यूजर आईडी, उनका सवाल आ रहा है, गोल्ड क्या इस लेवल पर शॉर्ट करें 1,40,000 तक के टारगेट के लिए? फिर जी जैसा कि आपको याद होगा, जैसे अभी 5-7 मिनट पहले ही हम बात कर रहे थे कि 1,50,000 के नीचे गोल्ड मद्दा है और 1,47,000 तक का टारगेट दे सकते हैं। तो आप देखिए 1,48,700 तो अभी अपने 100 पे ही आ गया है। हाँ। तो देखिए मद्दा है, ये कंफर्म है, बट अभी इस लेवल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा अगर राइज मिलता है 1,54,000 1,55,000, वहां पे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा, तो वहां पर आपको बेच के चलना चाहिए। अगर आपका फिजिकल अभी पड़ा हुआ है तो इस लेवल पे भी आप 1,54,000 1,55,000 के आसपास वहां पर आकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस बार गोल्ड ने 1,34,600 का लेवल ब्रेक किया तो 1,20,000 तक आ सकता है, वो 1,47,000 ब्रेक किया तो 1,34,600 तक आ सकता है। मैं आपके पास आऊंगा। ईटीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी पार्निक जी का सवाल आ रहा है कि निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ
बाय करके रखा है 229 पर, अभी मैं 221 पर देख रहा हूं, लेकिन आज के सेशन में ही 6.5% गिर चुका है सिल्वर ईटीएफ अगर देखा जाए निप्पॉन इंडिया का। गोल्ड ईटीएफ में भी गिरावट हम लोग देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्या इस डिप में खरीदारी का मौका है या डिप और आएगा, अभी इंतजार करने की जरूरत है मैम? तो जी अगर हम स्लाइटली पोजिशनल व्यू देखते हैं तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। उस रिकवरी पर मेरी एडवाइस रहेगी कि एग्जिट करें। यहाँ से फर्दर फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 128 से 124 के लेवल्स हम गोल्ड ईटीएफ में आते हुए देख सकते हैं। सो बेटर है, दिस इज मेरे एसेट गोल्ड ईटीएफ। इसके लेवल्स अभी करंटली अगर हम देखें तो 145.40 के करंट प्राइसेस हैं। सो बेटर है कि आप थोड़ा सा राइज मिले तो इसमें